हेलो दोस्तों, आज हम इस ऑटोकैड के सीरीज में हम आपको प्रिसीजन के बारे में बताएंगे। प्रिसीजन क्या होता है? बहुत लोग आपको कहेंगे कि प्रिसीजन सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। परंतु आपको प्रिसीजन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो उस वक्त आपको प्रिसीजन आएगा, तो उस वक्त सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजिली ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल और आर्क कमांड के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए आज हम आपको प्रिसीजन में स्नैप मोड और ग्रिड मोड के बारे में जानेंगे। ये आपका हो गया ग्रिड मोड, ठीक है। तो हम आपको ग्रिड मोड को ऑन कर लेंगे, फिर स्नैप मोड को भी इनेबल कर लेंगे। और ये हमें ड्राइंग बनाना है। आप देख सकते हैं इसका हाइट 60 दिया हुआ, यहाँ 45 और 15, ये सभी 15 के डिविजुअल है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से हम स्नैप मोड के द्वारा हम इस फिगर को बनाएंगे। तो स्नैप मोड के लिए हमें सबसे पहले स्नैप सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ सभी 15 के डिविजुअल है, इसलिए हमें एक्स में भी 15 और वाई में भी 15 आप सिलेक्ट करके और फिर ओके करेंगे, ठीक है। अब हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लाइन कमांड को लेना पड़ेगा और यहाँ से लाइन कमांड को क्लिक कर लेंगे। और एक चीज आप देखें, और ये स्नैप मोड में मतलब स्नैप मोड में आपको आपने जितना का आपने ये स्नैपिंग का आप एक्स और वाई में सिलेक्ट किया, उतना का ही ड्रॉ होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हुआ 15 का, फिर सेकेंड हुआ 15 का, फिर थर्ड हुआ 15 का, फिर फोर्थ हुआ 15 का। सब यहाँ पे 15 के डिविजुअल आपको हो रहा है। और ये 45 जाना था, हमें कितना बार क्लिक करना पड़ेगा? 1 2 और 3, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया। और फिर ऊपर आपको कितना जाना? 15 1, फिर इधर आपको दो बार जाना है, तो 60 हो चुका है। मेरे से मिस्टेक हो गया, हम यहाँ 60 हो चुका। फिर ऊपर 3 बार जाएंगे, में 45, ठीक है। और यहाँ से मिला देंगे, आप देख सकते हैं। और फिर इस लाइन कमांड को हटाने के लिए हमें इसके आप बटन को प्रेस करेंगे और ये लाइन को मिलाने के लिए मैं फिर से लाइन कमांड को लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये मिला देंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो आपका ये देख सकते हैं स्नैप और ग्रिड मोड के द्वारा हम ये ड्राइंग ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम आगे जानेंगे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ही ओ स्नैप बोलते हैं। आज हम इसी कंसेप्ट के बारे में हम आपको बताएंगे और थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको बताने के लिए हमें ग्रिड मोड और स्नैप मोड को दोनों को ऑफ कर लेते हैं। ये आइकन आपको दिख रहा है, यही हमारा है स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप या ओ स्नैप, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को हम तीन भाग में डिवाइड किए हुए हैं। स्नैप एगो नॉर्मल मोड, एगो रनिंग मोड, एगो ओवरराइड मोड। तो सबसे पहले हम आपको नॉर्मल मोड के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले लाइन कमांड को लेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर एक सर्किल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और फिर से हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। सर्कल ड्रॉ कर लिए या लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें इस लाइन से हमें इस लाइन से और इस लाइन से हम एक इसमें ये इसका सेंटर पे हमें एक लाइन को मिलाना है। जैसे कि हम यहाँ से लाइन लिए और यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे आप मिला दिए। आपको लग रहा होगा कि ये सेंटर पर है, परंतु ये है नहीं। आपको लग रहा है ये दोनों लाइन कनेक्ट है, लेकिन ये नहीं है कनेक्ट, क्योंकि जब आप इसको जूम करके देखिए तब आपको पता चलेगा कि नहीं है ये दोनों कनेक्ट। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करने के लिए हमें ओ स्नैप का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके सिलेक्ट और डिलीट करेंगे। और अब हम इस लाइन के इन पॉइंट से और इसके सेंटर में हमको मिलाना है। तो इसके लिए हमें नॉर्मल मोड के द्वारा हम इसे मिला करके देखते हैं कि नॉर्मल मोड में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और रनिंग मोड उससे बेहतर कैसे है और ओवरराइड मोड उससे भी बेहतर कैसे है। तो हम नॉर्मल मोड के द्वारा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लाइन क्लिक करेंगे और यहाँ से शिफ्ट और राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। आपको इन पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा इसका इन पॉइंट आ चुका है। तो इन पॉइंट पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे और ठीक है। और यहाँ से हम इसके सेंटर पर, लेकिन आपको सेंटर नहीं पता चल रहा है कहाँ पे है, तो इसके लिए हमें फिर से शिफ्ट और राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से हमें सेंटर क्लिक करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर पे जाकर मिल चुका है, ठीक है। और फिर से हमको इन पॉइंट पे जाना है, इस लाइन के इन पॉइंट पे। तो फिर से हम यहाँ से
शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे और इन पॉइंट क्लिक करेंगे, और अब आप देख सकते हैं इन पॉइंट में जाके मिल चुका है। ठीक है। तो लेकिन आपको एक चीज आपने इसमें देख लिया कि मैं हर बार मिलाने के लिए मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करना पड़ रहा है, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हमें कर रही है। इसके लिए हमें सेकेंड मोड रनिंग मोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रनिंग मोड में जाने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट इसे इनेबल कर सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ से इसका सेटिंग में भी आप जा सकते हैं। इन पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, इंटर, मतलब जो जो ऐसा ऐसा मतलब ये ऑब्जेक्ट जो हमें हमेशा ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है, जैसे इंड हो गया, मिड हो गया, सेंटर हो गया, ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया, ये सब हमें हमेशा ट्रैक करने की आवश्यकता होती है। रनिंग मोड में जाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट ले जाते हैं आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इंड पॉइंट है, और डायरेक्ट देखिए यहाँ पे जाते हैं आपको सेंटर पॉइंट मिल गया, और यहाँ देखिए डायरेक्ट हमें यहाँ पे इंड पॉइंट मिल गया। अब देखिए कितना इजी वे में हम इसे मिला मिला लिए हैं। हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ा ये शिफ्ट और राइट क्लिक करने का। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के ओवरराइड मोड में हम आगे के और से और भी फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। तो हम पैरा कमांड इंटी मेथड से हम फ्रॉम कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो भी आप लाइन सीधा ड्रॉ करने के लिए ऑर्थो मोड को पहले यहाँ से ऑन कर लेते हैं। यहाँ से ऑर्थो मोड मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 20 डिस्टेंस पे, ठीक है, या 30 डिस्टेंस पे हमें इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें फिर से एक लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें शिफ्ट एट द रेट और 30 एट द रेट लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, और इंटर। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 30 डिस्टेंस पे आ चुका है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट को रिफरेंस लेकर के, इस इन पॉइंट को रिफरेंस लेकर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचना है। अगर अगर आप फिर से अगर जो फर्स्ट वाले प्रोसेस को अगर आप अपनाएंगे, रेट करके अगर आप डायरेक्ट 30 और लेस देन 180 डालेंगे, तो वो यहाँ इससे ये कंसीडर कर लेगा। तो हमें इस पॉइंट को रेफरेंस लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लाइन एक लेंगे, और यहाँ से शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से फ्रॉम सिलेक्ट करेंगे, और ठीक है, और इस पॉइंट को ट्रैक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें एट द रेट 20 यहाँ पे हम डाल रहे हैं, और लेस देन 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री करेंगे, इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा हो चुका है दोनों परपेंडिकुलर लाइन। ये पहला कोऑर्डिनेट इंटी मेथड से फ्रॉम कमांड का हम यूज देख लिए। अब हम यूजीएस आइकन, ये आइकन एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है, इसे हम यूजीएस आइकन कहते हैं। अब हम सबसे पहले सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यूजीएस के कमांड्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम एक लाइन ले लिए यहाँ से। ठीक है, और हमें अब लाइन पे, अगर हमें यहाँ पे 20 डिस्टेंस पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, या पॉइंट, या यहाँ पे हमें पॉइंट डालना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यूजीएस को कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मूव करके लाइन, देखिए मूव नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमें ऑर्थो मोड को ऑफ करना पड़ेगा। ऑर्थो मोड को ऑफ करते ही हम यहाँ पे लेगा। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट डालना है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें 30, अगर मुझे 30 डिस्टेंस पे चाहिए, तो एक्स एक्सिस के 30 कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, यहाँ से हम सिर्फ लाइन लेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30, 0, इंटर। देख सकते हैं हमारा एक यहाँ पे आ चुका है लाइन। ठीक है, और हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है 30 बाई 30 का। तो ठीक है, 30 बाई 30 हम यहाँ से इसका ले लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट इसका 30, 30, इंटर। देख सकते हैं हमारा इसका रेडियस यहाँ से भी, इसका रेडियस यहाँ पे ही होगा। तो यहाँ एक्स से भी 30 और वाई से भी 30। देख सकते हैं आप यूजीएस कमांड के द्वारा, आप यूजीएस कमांड का भी आप हेल्प से आप सीख लिए। तो हम इसे भी आप डिलीट कर दे रहे हैं। अब हम सीखेंगे मिड पॉइंट, मिड बिटवीन टू पॉइंट अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, ये मिड बिटवीन टू पॉइंट कैसे यूज करते हैं हम इसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से। एक रेक्टेंगल, फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी के लिए ये कॉपी आइकन, फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और ये कॉपी हो चुका है। ठीक है,
अब हम इस दोनों के बीच में एकदम मिड पॉइंट में अब हम एक सर्कल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे हम सर्कल सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हमें सर्कल सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और राइट क्लिक करके यहाँ से मिड मिड बिटवीन टू पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं हमारा बीच में सर्कल बन चुका है। ठीक है, तो आप मिड बिटवीन टू पॉइंट भी आप सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, पॉइंट फिल्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, पॉइंट फिल्टर आप देख सकते, शिफ्ट राइट क्लिक करके देख सकते हैं पॉइंट फिल्टर को हम कैसे यूज करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ से ऑल्टो मोड ऑन करेंगे या ऑफ ही रहने ऑन रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ से एक ये हो गया, अब एक्स वाई। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो पॉइंट डालना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं ये ना एक्यूरेट यहाँ पे नहीं मिल रहा, जो कि गलत हो चुका है। तो हम अब कैसे हम इसे ट्रैक करेंगे, कैसे हम एकदम पूरा एकदम सिमिलर लेंथ डालेंगे एक्स में भी और वाई में भी। इसके लिए हमें करना पड़ेगा जेड से पहले, सबसे पहले हमें लाइन ले लेना है। ठीक है, हम्म, और ऐसे ठीक है, लेकिन इधर इधर हमें नहीं हमें जाना। तो यहाँ से हमें ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे। हमें यहाँ से हमें एक्स डिस्टेंस का यहाँ चाहिए और वाई डिस्टेंस का हमें यहाँ चाहिए। डिस्टेंस हम कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से शिफ्ट और राइट बटन क्लिक करेंगे और पॉइंट फिल्टर में हम डॉट एक्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डॉट एक्स सिलेक्ट करते ही हमारा एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है वहां पे जाकर के ये उसे ट्रैक करेगा। और फिर हम फिर से शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे और पॉइंट फिल्टर में जाके फिर से वाई को भी क्लिक करेंगे। अब हमारा ये देख सकते हैं एकदम एक्यूरेट जा चुका है। ठीक है, और अब हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से क्लोज क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं हमारा ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो चुका है। अब आप पॉइंट फिल्टर मेथड को भी आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट फिल्टर का डिफिनीशन होता है, in AutoCAD define as the method to define a point by extracting x, y and z coordinate from existing point। मतलब कि आपने देखा ही है कि मैंने कैसे x और y को सिलेक्ट करके और मैंने ये इसका पॉइंट फाइंड किया है। ठीक है,